अपनी नई सास की आरती उतारो ना। उस लड़की का नाम वर्षा है, वर्षा, जो आपकी नई मां बनकर आने वाली है आपके घर में। वर्षा जी से मैं शादी करूंगा और वो इस घर में आएंगी और मैं भी देखता हूं कि कौन मुझे शादी करने से रोकता है। आज तक बेटे की शादी में बाप को नाचते हुए देखा था, आज पहली बार बाप की शादी में बेटे बहू को नाचते हुए देखेंगे। इनसे मिलिए। ये हैं वो जिन्हें आप मिलकर समझाना चाहती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती कि घर में बैठ के शराब पी रहे हो? इस उम्र में शादी करते आपको शर्म नहीं आती है? पूरा मोहल्ला मजाक उड़ा रहा है और शर्म मुझको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। देखो सुभाष, अब तुम हद से बाहर निकलते जा रहे हो। अरे हद तो आपने तोड़ दी है, हर जगह बदनामी कर दी है। अब इस घर को भी उस औरत के नाम कर दीजिए, इसीलिए उसने आपको फंसाया है ना। सुभाष, पागल पागल हो गया ये। बेटा है आपका। बर्बाद करके रख दिया इसने। देख नहीं रही हो क्या कर रहा है ये? अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं मैं शांति बैठा रहूं इसके लिए? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये देखिए देखिए, मैंने कहा ना, रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। शांत हो जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे मेरी बात सुनो। मैं आपका ही बेटा हूँ। अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्ते यजमान, नमस्ते। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अच्छा हूँ, आप? मेरा भी सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा एक बात बताइए, आपके बेटे सुभाष से आपकी कुछ बात हुई थी? सुभाष से? अरे चाचा, इनसे क्या बात कर रहे हैं? अगर रिश्ते की बात कर रहे हैं तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। पिछले 6 महीने से मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं पर नहीं ढूंढ पाए। तू जैसे लफंगे आवारे को कौन देगा अपनी लड़की? चला है शादी ढूंढने, चल भाग। अगर रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो किसी मैरिज ब्यूरो में जाइए या फिर किसी शादी की वेबसाइट पर देख लीजिए, पर इनसे तो दूर ही रहिए, इनका पीछा छोड़िए। हाँ ठीक है,
तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। प्रणाम पंडित जी। खींच के दूंगा भी। अच्छा पंडित जी, मैं भी चलता हूँ। नमस्ते यजमान, नमस्ते। अरे नहीं दादाजी, जब भी गेम शुरू होता है आप क्वीन के पीछे पड़ जाते हो, मुझे नहीं खेलना आपके अरे साथ। बेटा, ये खेल ही क्वीन का है सारा। हाँ चल। मैं तुम देखो क्वीन कैसे निकालते हैं, ये देखो लाइक ये मैजिक। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तुम अरे बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूं। पिताजी, ये क्वीन को देखते ये क्या सूझ रही है आपको? हाँ चलिए, अब मैं दुकान चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ बाबूजी। हाँ बेटा, मेरी बात तो शाम को बात करता हूँ। नमस्कार जी। जी आप? मेरा नाम हीरालाल गुप्ता है। अरे हाँ हाँ, बैठिए ना। थैंक यू। जी आपके लिए कुछ तस्वीरें निकाल के रखी है। क्या मैं देख सकता हूँ? जी ये देखिए। और दिखाइए। रुकिए रुकिए, ये कौन है? इनका नाम बरखा है। 8 साल पहले अपने पति से इनका तलाक हो गया था, तब से ये अपने भैया और भाभी के साथ रहती है। क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? थैंक यू। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। जी, 5 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। घर में बेटा है, बहू है, प्यारी सी पोती भी है। मैंने सुना था कि अकेलेपन से बड़ी कोई बदनसीबी नहीं होती, लेकिन अब मुझे इस चीज का एहसास होने लगा है। सच में अकेलापन बदनसीबी। मेरी बहू, मेरा बेटा पोती मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैं बहुत अकेला हूं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मेरा कोई अपना होना चाहिए जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकूं। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। फैसला आपके हाथ में है। आपने इतनी सच्चाई से मुझे सब कुछ बताया, मुझे अच्छा लगा। वैसे सहारा मुझे भी चाहिए। चलिए। कम। अरे देखिए, आराम से। शादी से तो मेरा विश्वास ही उठ गया था, इसीलिए दोबारा शादी करने का कभी सोचा ही नहीं। फिर एक दिन एहसास हुआ कि भैया भाभी के साथ कब तक रहूंगी, इसीलिए फैसला करना पड़ा। चलिए। अपने बेटे बहू से मुझे कब मिलवाएंगे? बहुत जल्दी मिलवाऊंगा।
वैसे एक बात कहूँ आपको, हाँ कहिए ना। लोगों की उम्र समझ में ही नहीं आती, लेकिन एक आप है कि उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। मैं बूढ़ा लगता हूँ? किरण, किरण। हाँ अरे बाबूजी नहीं दिख रहे, कहाँ है? पता नहीं यार, वो शाम को कहीं चले जाते हैं और रात को लेट वापस आते हैं। अरे किरण, तो तुम्हें उनसे पूछना चाहिए कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। हाँ अरे वाह वाह दादाजी, आप तो बिल्कुल बदले हुए लग रहे हो। बेटा, अच्छा तो लग रहा हूँ ना? क्या अच्छे लग रहे हैं? अरे मोहल्ले वाले देखेंगे तो हंसेंगे आप पर। अरे बाल कलर कराने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेटा दरअसल वो जाने दीजिए ना, किसी ने कहा होगा और बाबूजी ने करा लिया। अरे कोई कुछ भी कहेगा मान लेंगे, इतना तो ख्याल करना चाहिए ना कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। बेटा, दुनिया के डर से हम जीना छोड़ दें? दुनिया के डर से हम अपनी खुशियों को त्याग दें? बेटा इतना मत डरो, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के डर से हम जीना ही भूल जाएं। गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। अब बहू, हाँ ये सुभाष कहाँ है? बाबूजी वो तो सुबह ही दुकान चले गए। और हाँ बाबूजी, आप उनके बात का बुरा मत मानिएगा। बेटा यही बात मैं उससे कहना चाहता हूँ कि वो मेरी किसी बात का बुरा मत माने। बेटा मैंने फैसला किया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। क्या? हाँ बेटा, बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है और वो बहुत अच्छी महिला है और वो तुम लोगों से मिलना चाहती है। बेटा ये बात तुम सुभाष को बता देना। बाबूजी अचानक से अपने शादी का फैसला कर ली? लड़के भी ढूंढ ली? कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है? बेटा ये कोई अचानक से लिया हुआ फैसला नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। मैं ये बात सुभाष को बताना चाहता था, लेकिन वो आजकल इतना बिजी रहता है कि मैं उसे बता नहीं पाया। लेकिन तुम ये बात उसे बता देना। अच्छा बहू, मैं चलता हूँ। अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्ते यजमान, नमस्ते। कैसे हो? और क्या हाल चाल है? काफी समय के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। क्या बताएं यजमान, हाल चाल तो अब सब ठीक ही है। ऑनलाइन का जमाना है, अब हमारी आवश्यकता है किसी को क्या है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो आपसे कहा ही था कि कुछ अच्छे रिश्ते हो तो मेरी बेटी के लिए बताइएगा। कमाल करते हैं यजमान आप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं और आपके पिताजी स्वयं अपनी शादी रचाने जा रहे हैं। तो क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे यजमान, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, सच बात है। क्या आपके पिताजी ने आपको कुछ बताया नहीं? कल ही तो मुहूर्त निकाला है, इसी महीने 15 तारीख का। और अगर ये बात झूठ हुई तो? एक काम कीजिए, आप अपने पिताजी से जाकर पूछ लीजिए। उस लड़की का नाम वर्षा है, वर्षा।
जो आपकी नई माँ बनकर आने वाली है आपके घर में। अरे यजमान, ऑनलाइन की तरक्की है, क्या समझ रहे हैं आप? अरे सुभाष भैया, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? सबको याद रहने वाली है। आज तक बेटे की शादी में बाप को नाचते हुए देखा था, आज पहली बार बाप की शादी में बेटे बहू को नाचते हुए देखेंगे। बकवास कर रहा तू? क्या बोला? अरे हम पे क्यों भटक रहे हो भैया? हाँ, जाओ जाकर अपनी नई माँ के स्वागत की तैयारी करो। शादी का मुहूर्त तो निकल ही गया होगा ना। जाओ भैया। किरण, बाबूजी कहाँ है? नहीं, कहाँ है बाबूजी? पता नहीं क्या हुआ। पता है, पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि वो दूसरी शादी कर रहा है। तुम जानती हो? तुमको ये बात पता है? हाँ, मोहल्ले में सब लोग जानते हैं, घर में बीवी जानती है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता है। उन्होंने आज सुबह ही मुझे बताया। ये है मेरी बहू किरण, और ये है मेरा बेटा सुभाष, और ये है मेरी प्यारी पोती ज्योति। और हाँ, ये है बरखा जी, बहुत जल्दी इस घर की सदस्य बनने वाली है। अरे ज्योति, अपनी नई दादी माँ से नहीं मिलोगी? हाँ दादी माँ बहुत प्यारी है, ये तुम्हारी हमेशा तारीफ करते हैं। आप लोग अंदर आइए ना, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। चलिए। अरे नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चाय नाश्ता फिर कभी, अभी मुझे निकलना चाहिए, चलती हूँ मैं। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आता हूँ बेटा, चलिए। अरे देख रहे हो, इस उम्र में ये हाल है। दोनों की आंखों में जरा भी शर्म नहीं है। ऐसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया उनका। कुछ पूछना नहीं, बताना नहीं, और शादी का फैसला कर लिया। सबसे पहले आपको अपने बहू बेटे को विश्वास में लेना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था। अब समझने समझाने के लिए बचा ही क्या? क्या ये सोचा था कि इस उम्र में बाबूजी ऐसा फैसला ले लेंगे? और मेरे बेटे और बहू को ये बात समझनी चाहिए। जिस तरह से पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बन सकता। जिस तरह से पति पत्नी एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। यही बात आपको अपने बेटे और बहू को समझानी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या सोच कर रहे हो। मैं नहीं चाहती कि आपके परिवार में कोई तूफान उठ खड़ा हो। तूफान ही खड़ा करना चाहते हो? उन्हें ना अपनी इज्जत मान सम्मान किसी का कोई ख्याल नहीं। और बेशर्मी तो देखो, उस औरत को पूरा मोहल्ला घुमाते हुए हमसे मिलाने लेकर आ गए। सुभाष, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए। अरे कैसे? पापा आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दादाजी की जिंदगी उनका फैसला है, अगर उन्हें शादी करनी तो कर लेने दीजिए ना। तुम बिल्कुल चुप रहो, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पता है मोहल्ले वाले कितना हंस रहे हैं, कितना मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। पापा लोगों की सोच गलत है, दादाजी नहीं। पापा से ऐसे बात करते हैं? हाँ? और हम तुमसे तुम्हारी सलाह नहीं मांगे ज्योति, तुम्हें पता भी है ये कितनी बड़ी बात है। कुछ भी बोलती हो। जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ।
आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में ये सब करते हुए? हम लोग ज्योति की शादी के बारे में सोच रहे हैं और आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। इतनी सोच गिर कैसे गई है आपकी? बदनामी की जरा भी परवाह नहीं है आपको। बेटा, मुझे नहीं लगता कि लोगों को मेरे इस फैसले से कोई मतलब है कि मैं शादी क्यों कर रहा हूं। बेटा, कम से कम तुम लोग तो मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। हम कुछ नहीं समझना चाहते हैं, बस ये पूछना चाहता हूं मैं, किस बात की कमी रह गई आपको? और उस औरत ने ऐसा क्या कह के आपको बहकाया है? मैं बेटा किसी के बहकावे में नहीं आया हूं। ये मेरा अपना निजी फैसला है। मुझे अकेलापन महसूस होता है। मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ रहे जो मेरा ख्याल रख सके। बाबूजी, मैं आपका ख्याल नहीं रखती। माँ जी के जाने के बाद से मैं ही आपका ख्याल रख रही हूँ ना। बेटा, मैंने कब कहा है कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखती? लेकिन फिर भी मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ रहे जो इस खालीपन को दूर करे। बेटा, इस शादी का तुम लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। वो एक बहुत अच्छी औरत है। वो एक बहुत अच्छी औरत है। जो औरत इस उम्र में शादी करके हमारे सर पे बैठना चाहती है वो अच्छी औरत है। तो पिताजी, आप भी एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये शादी मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। एक बात सुन लो, बरखा जी से मैं शादी करूंगा और वो इस घर में आएंगी और मैं भी देखता हूं कि कौन मुझे शादी करने से रोकता है। उस औरत को इस घर में मैं कदम नहीं रखने दूंगा। कोई और मेरी मां की जगह नहीं ले सकता है। बस! मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता उनके लिए। मुझे समझा रहे हैं सब लोग, मुझे। अरे तुम लोग भूल रहे हो कि ये घर मेरा है, ये सब सारी जायदाद मेरी है, मैंने बनाया ये। अगर ये मेरा ही नहीं है ना, तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। अरे हिम्मत है तो लगा दीजिए, आग लगा के दिखाइए। हाँ, मैं तुझे करके दिखाता हूं। अरे मुझे समझा रहे हैं लोग। दादाजी, छोड़ूंगा नहीं ये। मुझे समझा रहे हैं ये लोग, मुझे। दादाजी, मेरी कसम है आपको, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मान जाइए प्लीज। हीरालाल जी के फैसले से घर में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ था, और ऐसा तभी होता है जब हम एक दूसरे के जज्बातों को समझने से इनकार कर देते हैं। रिश्ते और जज्बात के ऊपर अहंकार हावी हो चुका था। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। हमारे पास जितने भी रिश्ते हैं, हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन किसी रिश्ते की जगह कोई और रिश्ता कभी नहीं ले सकता। हर रिश्ता समझौते पर ही कायम रहता है, और इस मामले में कोई समझौता करना ही नहीं चाहता था। क्या हीरालाल जी की शादी का फैसला अपराध की कोई नई बुनियाद तैयार कर रहा था? सुभाष की नजर में इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बरखा थी। क्या होने वाला था, आइए देखते हैं। सुभाष, चाय। किरण, पिताजी कहाँ हैं? होंगे यहीं कहीं। हीरालाल जी कहाँ है? आइए, ये पकड़ो, आइए। अरे आइए, बैठिए, आइए। अरे किरण, घर का नया सदस्य है, चाय नाश्ता लेकर आओ कुछ। हाँ हाँ, लेके आओ। ले आओ, ले आओ। अरे आप बैठिए, बैठिए, बैठिए प्लीज। क्या है ना, पिताजी बहुत खुश है, शादी की तैयारियों में लगे हुए। लेकिन मुझे सबसे पहले आपसे
बहुत जरूरी बात करनी है। मैं कुछ पूछूं तो बताएंगे आप? जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे ये पूछना है कि पूरे संसार में आपको मेरे पिताजी मिले शादी करने के लिए? सुभाष, और ऐसा क्या चमत्कार किया आपने कि वो अपना मान सम्मान, बदनामी, इज्जत सब भूल गए? बस उन्हें याद है तो सिर्फ आप। बरखा बरखा, क्या चक्कर चलाया? क्या चमत्कार किया आपने? जी देखिए, आप जो सोच रहे हैं वह सही नहीं है। आप अपने पिताजी को कितना जानते हैं वो मुझे नहीं मालूम, पर मैं जितना जानती हूँ वह एक अच्छे इंसान है, और इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ की थी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको इस शादी से क्या फायदा होने वाला है? बताएंगे आप? क्या मिलेगा? तो फायदे नुकसान का हिसाब मैंने तो नहीं किया, बस उनकी बात अच्छी लगी और मैंने शादी के लिए हाँ की। उनकी अच्छाई ये है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग उनका ख्याल नहीं रखते, बस उन्हें सहारे की जरूरत है। अब उन्हें सहारे की जरूरत? अरे उनको शादी का इतना ही शौक था तो उसी वक्त कर देते जब मेरी माँ की मौत हुई थी। हाँ, वक्त के साथ समझौता हर एक इंसान करता है। कभी कभी छोटी सी ठोकर भी इंसान को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। एक छोटी सी घटना ने आपके पिताजी को शादी का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अरे बहू, सुभाष, बहू, सुभाष, देख रही हो ना, तुम तो चली गई, तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। बिल्कुल अकेला हो गया हूं। आज मैं मर भी जाता ना, किसी को कुछ पता नहीं चलता। उस रात उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत है जो हर वक्त उनके साथ रह सके। सब बहाने और कुछ नहीं, लेकिन मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। और ये जो रिश्ता इतना बढ़ गया है ना, उसकी वजह सिर्फ आप है। मैंने बार बार उन्हें कहा भी कि आप पहले अपने परिवार से बात कर लीजिए। जो लोग किसी के जज्बात को ना समझे, उन्हें समझाना कितना मुश्किल होता है, मुझे ये आज पता चला। जिस बात को तुम लोग 5 साल में नहीं समझ पाए, इन्होंने कुछ ही मुलाकातों में समझ लिया। मैं चलती हूँ, परिवार आपका है तो फैसला भी आप लोग का ही चलेगा। नहीं, अब ये फैसला बदलेगा नहीं। शुक्र है भगवान का कि मैं इन लोगों का मोहताज नहीं हूं। आज मैं अपना और आपका खर्चा उठा सकता हूं। कितना भारी है। हाँ, ये क्या कर रही है माँ आप? ये पौधा देख, सूख रहा है, तो इसे अगर दूसरे पौधे के पास रख दे तो फिर से खिल उठेगा। अच्छा, ये बात सच है?
सुना तो है एक अकेला पौधा जल्दी सूख जाता है, लेकिन दो पौधे अगर एक साथ रहे तो जल्दी नहीं सूखता है। देख। अगर ये बात सच है माँ, तो आपको नहीं लगता कि ये बात दादाजी पर भी लागू होती है? क्या मतलब? मतलब आपने देखा नहीं माँ, दादी जी के जाने के बाद पिछले 5 सालों में दादाजी कितने कमजोर लगने लगे हैं। ज्योति, तू ना आग में घी डालने का काम मत किया कर। जा अंदर जा, अंदर जा। अरे ये क्या चल रही है ज्योति की माँ? सुना है अपने ससुर की इस उम्र में दूसरी शादी करा रही हो? तो ये जानना चाहती थी कि अपने ससुर को खिलाती क्या हो कि उनकी फिर से जवानी पलट के आ रही है। ये ऐसी पहली बहू होगी, अपने सास की आरती उतारेगी, गृह प्रवेश कराएगी, फिर स्टेज भी सजाएगी। अरे ज्योति, अच्छा ये बता, तेरी माँ कहाँ है? अरे दादाजी इतने सामान। अरे बताता हूँ ना बहू, सरप्राइज है। जी बाबूजी। बेटा ये मैं कपड़े लाया हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी वाले दिन तुम लोग पहनो। बाबूजी हमें ये कपड़े नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए बाबूजी। बस आपसे विनती है, अब ये शादी रोक दीजिए बस। देखो बहू, अब ये शादी नहीं रुकेगी। मैं बरखा जी से ही शादी करूंगा। और हाँ, अगर तुम समझाना चाहती हो तो जाके उस सुभाष को समझाओ, बात को बढ़ाने की कोशिश मत करे। और एक बात और, बरखा जी शादी के बाद इसी घर में रहेंगी और मैं चाहता हूं कि जब वो घर में आए तो उनका स्वागत भी तुम करो। दादाजी। बेटा, तुम्हें भी लगता है कि मेरा ये फैसला गलत है? नहीं दादाजी, आप दुखी मत होइए। इस घर में किसी के पास आपके पास बैठने का, आपसे बात करने का वक्त तक नहीं है। दादाजी मैंने आपको देखा है अकेलेपन से लड़ते हुए। काश कि मेरा बेटा और मेरी बहू इस बात को समझते। दादाजी उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है और मेरी बात तो वो लोग कभी नहीं सुनेंगे। बेटा, दुख तो इसी बात का है, काश कि मेरा बेटा और बहू मेरी इस खुशी में शामिल होते। आज तेज रफ्तार जिंदगी के बीच किसी के पास किसी को देने के लिए वक्त नहीं है और ऐसे में जो अकेला हो जाता है वो अकेला ही रह जाता है। हीरालाल जी अपने लिए एक साथी लाना चाहते थे जो ढलती उम्र में उनका सहारा बन सके, लेकिन ये बात ना तो समाज को मंजूर थी और ना ही उनके बेटे और बहू को। और बीच में थी ज्योति। क्या ज्योति अपने पिता को समझाने में कामयाब हो पाई? क्या बरखा बाप बेटे के बीच उठे इस तूफान को शांत कर पाई? और जुर्म का वो कौन सा भयावह चेहरा था जो सामने आने वाला था? जिद और अहंकार की आग में क्या क्या जलकर राख होने वाला था? हीरालाल जी ने सोच लिया था कि वो अपने फैसले को अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। तो क्या हीरालाल जी अपने फैसले को अंजाम तक पहुंचा पाए? आइए देखते हैं। अरे खड़ी क्या देख रही हो? अपनी नई सास की आरती उतारो ना।
बंद कर। बाबूजी, शादी, बाबूजी, बाबूजी, क्या हो माँ? शादी, बाबूजी, शादी, शादी, बाबूजी, शादी। नहीं नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जरूर आपने कोई सपना देखा होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या देख रहे इधर? तमाशा चल रहा है इधर। कुछ दिनों में ज्योति अपने चाचा को गोद में लेके घूमेगी। ये उम्र में कोई शादी की जाती है क्या? ये तो जायदाद के लालच में शादी की गई है। माँ, माँ, हाँ, घर का माहौल बहुत खराब होते जा रहा है। आप पापा को समझाइए ना। आप चाहो तो मुझे 2-3 थप्पड़ और मार लो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हैं। माँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार। आप यूं समझो कि दादाजी घर बसाने के लिए शादी नहीं कर रहे। वो अपने लिए एक सहारा, एक साथी लाना चाहते जो हर वक्त उनके साथ रहे। आपको याद है माँ, जब दादाजी की तबीयत खराब हुई थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हॉस्पिटल ले जाना तो दूर, हमें ये बात सुबह पता लगता। अब खुद ही सोचो, इस उम्र में उनके लिए सहारा ढूंढना गलत है। एक बार आप मेरी बात पे गौर करना प्लीज। इनसे मिलिए। ये हैं वो जिन्हें आप मिलकर समझाना चाहती थी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि घर में बैठ के शराब पी रहे हो? इस उम्र में शादी करते आपको शर्म नहीं आती है? अब इस घर को भी उस औरत के नाम कर दीजिए। इसीलिए उसने आपको फंसाया है ना? सुभाष! अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं मैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये देखिए, देखिए, मैंने कहा ना, रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे मेरी बात सुनो। मैं आपका ही बेटा हूँ। बाबूजी, दादाजी! दादाजी! दादाजी, 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 उठिए, उठिए ना। मार दिया ना दादाजी को आपने पापा? ये चाहते थे ना? पड़ोसियों ने तो अपने शब्दों से आग लगा दी, लेकिन आपने तो उसी आग में अपने घर को जला दिया। आखिर आखिर क्या कसूर था दादाजी का? वो ये चाहते थे ना, उनका एक सहारा हो, एक साथी हो।
जो हर वक्त उनके साथ रहे। रात को जब काशी के दौरे पड़े तो कोई तो जो उनका पीठ सहलाए। हर वक्त अकेले पड़े रहते थे। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी दादाजी ने शादी का फैसला लेके? अपने दादाजी के फैसले पर उंगली उठाने से पहले एक बार उनके जज्बात को समझने की कोशिश नहीं की। काश कि आपने मेरी बात सुन ली होती। काश। इस गुस्से की आग में सिर्फ दादाजी की मौत नहीं हुई है, हम सबका एक अच्छा भविष्य, हमारे सपने, हमारी खुशियां, सब कुछ खत्म हो गया, सब मर गया। पिताजी, पिताजी, क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? मामा प्लीज। दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार सिर्फ एक छोटी सी बात से तबाह हो गया। काश कि सुभाष ने अपने पिता की जगह पर खुद को रखकर सोचा होता। न जाने ऐसे कितने मौके आए होंगे जब हीरालाल जी ने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशियों से समझौता किया होगा, लेकिन सुभाष अपने पिता की एक खुशी के लिए समझौता नहीं कर सका। हीरालाल जी अपने लिए साथी सिर्फ इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि ढलती हुई उम्र में वो अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सुभाष को कोई समझाने वाला ही नहीं था। सुभाष के लिए समझ और लोग इतने बड़े हो गए कि वो अपने पिता की खुशी ही नहीं समझ पाया। सुभाष ने अगर समझदारी से काम लिया होता तो पूरा परिवार तबाह होने से बच जाता। जुर्म एक जुनून है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है, और अपराध किसी भी सवाल का जवाब नहीं बन सकता। अब मैं इजाजत लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। अब डरना नहीं है, मिटाना है।